तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। और हमारा एक और चैनल है, वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर देना। वहाँ पर भी डेली वीडियो हम पोस्ट करते रहते हैं। हमारे दूसरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला नाम आप देख सकते हो टाटा पावर का यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और जो भी शेयर आप देखेंगे किसी भी तरीके का बाय सेल का एडवाइस रिकमेंडेशन में आपको दे रहा नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो अपडेट निकल कर रही कंपनी की वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात भी ध्यान में रखें। तो टाटा पावर के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं 6,500 करोड़ का अमाउंट, और इसके वजह से सोलर कंपोनेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग है इस कैटेगरी में इनका एंट्री होता हुआ आपको नजर आएगा। इनका प्लान एकदम सिंपल है, 5 गीगावाट का कैपेसिटी शुरुआत में करना और इसको आगे जाकर एक्सपांड करना 10 गीगावाट का कैपेसिटी में। इसका जो एंड गोल होगा वो वही होगा कि सप्लाई चेन को और भी मजबूती देना, अपने खुद के जो मार्जिन है उसको भी इंप्रूव करना, और सबसे ज़रूरी चीज़ इंपोर्ट के ऊपर का जो हमारा डिपेंडेंसी अभी भी बना हुआ है उसको यहाँ पर रिड्यूस करना। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इसका जो एक्सपेक्टेशन है पेबैक पीरियड का वो 5 साल का यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश जो है, जो जून 2026 का रूल है उसको ये वाला थीम सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। और इतना ही नहीं, इंडिया का जो लॉन्ग टर्म का रिन्यूएबल एक्सपेंशन का जो टारगेट है 30 गीगावाट का फाइनेंशियल ईयर 2030 तक, उसको भी ये हेल्प करने में मदद करेगा। अब देखिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ ये आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर टाटा पावर के लिए कुछ कंपटीशन भी आपको नजर आएगा, कुछ रिस्क भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक बहुत ही हाई कंपटीशन अदानी सोलर से इनको देखने को मिलेगा, हाई डेप्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके अलावा एग्जीक्यूशन का डिले और कॉस्ट का ओवररन भी पॉसिबल है इस प्रोजेक्ट के वजह से। ये सारी चीज़ें भी सामने निकल कर आ रही है, तो चाहिए तो स्टॉक के ऊपर फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी वारी एनर्जी के बारे में। मैसिव एक्सपेंशन का प्लान इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है 30,000 करोड़ का, जिसमें QIP के थ्रू 10,000 करोड़ का रेज ये लोग करने वाले हैं। एक्सपेंशन में क्या क्या होने वाला है तो सोलर सेल जो होगा 5.4 गीगावाट से 15 गीगावाट तक लेकर जाने का प्लान है। मॉड्यूल्स अप टू 28 गीगावाट तक लेकर जाने का प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके कारण इनका जो नया एंट्री होगा वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स, उसके अलावा इन्वर्टर्स कैटेगरी में होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पे एक बहुत ही बड़ा मूव का खबर भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इनका जो इन्वेस्टमेंट है ओमान का जो पॉलीसिलिकॉन का जो प्लांट है रॉ मटेरियल कंट्रोल के लिए, उसमें भी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर फुल वैल्यू चेन का इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब एंड टू एंड काम यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और एक्सपेक्टेड एबिडा ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 2027 में होते हुए हमको देखने को मिल सकती है। अब इसमें भी कुछ रिस्क की अगर हम बात करें तो देखिए मार्जिन का प्रेशर कहीं ना कहीं बनता हुआ रह सकता है, बिकॉज रिसेंट इनका जो एबिटा था जो इतना एक्सपेक्टेशन था उससे कम था। इसके अलावा एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है नए टेक एरियाज में, इसके ऊपर भी फोकस बना रहेगा। और लिमिटेड पॉलिसी का सपोर्ट जो है बैटरी सेगमेंट में, वो भी कहीं ना कहीं अभी इस इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा कंसर्न का एक विषय है। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। बढ़ते आगे नेक्स्ट खबर की तरफ, जो दोस्तों सीमेंस कंपनी, इसके बारे में इनको रिसीव हो चुका है 1825 करोड़ का इंटरनल ग्रुप ऑर्डर। इसमें बोगीज, ट्रैक्शन मोटर्स, गियर बॉक्सेस, ये सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड है। अगर हम बात करें कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स की तो इनका जो रेवेन्यू है वो 14% ऊपर की तरफ है, एबिडा 9.3% ऊपर की तरफ है, प्रॉफिट में हालांकि लगभग 55% की गिरावट है। और इसमें इनका कारण इन्होंने बोला है ड्यू टू वन टाइम लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमको कहीं ना कहीं याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंसाइट की बात करें, इनका जो ऑर्डर का बैकलॉग है 43,000 करोड़ के आसपास का है, जो एंश्योर करता है फ्यूचर का जो डिमांड का विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा इस कंपनी का यहाँ पर बना हुआ है। बढ़ते आगे नेक्स्ट खबर की तरफ, जो दोस्तों एनसीसी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, इनको नया ऑर्डर मिला है अप्रैल 2026 की यहाँ पर बात हो रही है। 1703 करोड़ के आसपास का नए ऑर्डर्स का वर्थ निकल कर आ रहा है, जिसके कारण इनका टोटल ऑर्डर बुक का जो वैल्यू है वो 79,571 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ हमको देखने को मिला है। अब ये अलग अलग सेगमेंट में ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 अलग अलग कैटेगरी या सेगमेंट में इनका ऑर्डर का आप कनेक्शन आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर मेजर कंसर्न बना हुआ है इनका NHAI के साथ, बिकॉज इनका डिस्प्यूट अभी चल रहा है NHAI के साथ, और जब तक ये सही तरीके से रिजॉल्व नहीं होता प्रॉब्लम्स क्रिएट बीच बीच में होते हुए नजर आ सकते हैं। कोर्ट से इनको टेम्पररी रिलीफ मिला है, लेकिन याद रखना इशू अभी भी अनरिजॉल्व है, मतलब पूरी तरीके से सॉल्व हुआ नहीं है। तो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट बात की बात करें, पाइपलाइन में काफ़ी मजबूत ऑर्डर इनके पेंडिंग है, लीगल रिस्क है, लेकिन अभी भी ओवरहैंग यहाँ पर बना हुआ है।
तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी ये वाला स्टॉक के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। बचे हुए शेयर भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है पेप्सिको, इस कंपनी के बारे में। तो देखिए पेप्सिको का इंडिया में अगर आपको प्ले करना है तो VBL यानी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर फोकस रखना पड़ेगा। यहाँ पर उसका नाम मेंशन नहीं है, लेकिन ये पेप्सिको के कनेक्टेड अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो पेप्सिको का जो टारगेट है वो है 100% जीरो शुगर लो कैलोरी ड्रिंक का 2030 तक। तो इसके कारण कहीं ना कहीं VBL का जो स्टॉक है उसके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है, ये बात आप ध्यान में रखें। तो देखिए स्ट्रैटेजी पेप्सिको की क्या निकल कर आ रही है, डिजिटल टूल्स का यूज़ करना, व्हाट्सएप ई कॉमर्स डेटा का यूज़ करना। 5,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है 2025 से लेके 2030 तक, जिसकी शुरुआत इन्होंने ऑलरेडी कर दी है। कंपटीशन की बात करो तो देखिए इनका कॉम्पिटिटर कोका कोला बहुत ही बड़ा ग्लोबल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, और इंडिया में कैंपा कोला पिछले कुछ सालों से इनको तंग करने का काम भी कर रहा है। चैलेंजेस की जहाँ तक बात करें तो देखिए कंज्यूमर किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं इनके प्रोडक्ट को आने वाले समय में, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी मजबूत है, इसको किस तरीके से और बढ़ाया जाए इसके ऊपर भी इनका फोकस बना रहेगा। तो VBL के ऊपर भी आप चाहे तो फोकस रख सकते हो, बिकॉज ये पेप्सिको का बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट खबर है ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के बारे में। इन्होंने साइन कर लिया है एक MOU, किसके साथ, डिजिटल फैक्ट्री सेनेगल के साथ। और यहाँ पर इनका इसके चलते जो फोकस एरिया होगा वो कौन सा होगा, इसमें AI के ऊपर फोकस होगा, ब्लॉकचेन के ऊपर फोकस होगा, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर होगा, और डिजिटल इंफ्रा के ऊपर इनका फोकस होगा। इनको कहीं ना कहीं अफ्रीकन मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, ये इनका इंपॉर्टेंट गोल इस पर्टिकुलर MOU के थ्रू नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण ये वाला स्टॉक भी चर्चा में रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है दिलीप बिल्डकॉन, इस कंपनी के बारे में। इनको ऑर्डर मिला है 2,905 करोड़ के आसपास का राजस्थान वाटर प्रोजेक्ट, ये यहाँ पर नजर आ रहा है, मतलब राजस्थान से कनेक्टेड ये ऑर्डर है। और इस प्रोजेक्ट में पाइपलाइन को बनाना, उसके अलावा इंफ्रा का सेटअप करना और 20 साल का मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सोमवार को ये वाला शेयर फोकस में रहेगा। काफ़ी बड़ा और लंबी दूरी का ऑर्डर इनको यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट खबर है वेल्सपन एंटरप्राइजेस के बारे में। इन्होंने जीता है 7,300 करोड़ का पुणे शिरूर हाईवे प्रोजेक्ट, मतलब ये महाराष्ट्र से कनेक्टेड खबर आपको देखने को मिलेगी। इसका डिटेल से 53.4 किलोमीटर का 6 लेन का कॉरिडोर वाला ये प्रोजेक्ट आपको नजर आएगा। 29 ईयर DBFOT मॉडल के अंतर्गत इसका कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके कारण इस कंपनी का रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी है वो इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है, और हाई एग्जीक्यूशन और फंडिंग का रिक्वायरमेंट इसके लिए रहेगा। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो वेल्सपन एंटरप्राइजेस के लिए कहीं ना कहीं ये वाला एक बहुत ही अच्छा अपडेट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी के बारे में। जॉइंट वेंचर का ऑर्डर 2,253 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र इरिगेशन प्रोजेक्ट की तरफ से ये वाला डेटा अपडेट निकल कर आ रहा है। ब्रेकडाउन जो है TIDC प्रोजेक्ट और MKVDC प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका होता हुआ नजर आएगा। और इसका जो टाइमलाइन है 48 मंथ्स का एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड है और 5 साल का मेंटेनेंस है। तो देखा जाए ये वाला स्टॉक भी मंडे को काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह सकता है। अगर बात करें कुछ और भी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स की, तो इसके कारण इनका जो ऑर्डर बुक है और भी मजबूत होगा, बढ़िया बूस्ट मिलेगा इस बड़े ऑर्डर की वजह से। और जो ओवरऑल फोकस होगा वो वाटर इंफ्रा का ग्रोथ किस तरीके से किया जा सके उसके ऊपर बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग अलग अपडेट, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के बारे में जो आए थे वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और ये पूरा का पूरा डेटा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन यहाँ पर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।